नहीं जाता। अगर हमारे पुराणों की कोई बुराई करता है तो मुझ पर रुका नहीं जाता है। एक शास्त्री जी हुए हैं, अब उन्हें शास्त्री कहें, हम शास्त्रनी तो नहीं कह सकते हैं। शास्त्री जी हुए हैं जिनका नाम है रजनी बौद्ध। वो बौद्ध कथा को कहते हैं। उन्होंने हमारे महाभारत के पुराणों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। महाभारत के पुराणों को धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। वो कहते हैं देखिए हिंदुओं की कथा कैसी होती है। एक पंडित जी थे, रजनी बौद्ध कहती हैं कि एक पंडित जी थे, वो बाहर कथा कहने के लिए जाते थे। परीक्षित महाराज एक दिन उनके घर वालों ने कही कि पिताजी, बेटा ने कही पिताजी तुम बाहर कथा कहने के लिए जाते हो लेकिन तुमने घर पर कथा किसी को सुनाई। पंडित जी ने कही चलो हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो घर पर भी कथा सुना दें। पंडित जी ने एक आसन लगाया और अपने परिवार के लोगों को बैठा करके और सर्वप्रथम उन्होंने महाभारत का चैप्टर खोला और कथा को सुनाने लगे। रजनी बौद्ध टिप्पणी करती है, कहती हैं कि उन्होंने पहला प्रश्न किया अपनी पत्नी के सामने, कही देखिए महाभारत में एक नारी हुई थी जिसका नाम था द्रौपदी, जिसके 5 पति थे। दूसरा चैप्टर उठाया कि महाभारत में एक ऐसा भाई हुआ था जिसने अपने भाई को मार दिया था। महाराज तीसरा चैप्टर उठाया, उनने अपनी बेटी को उठाया, कहने लगे महाभारत के अंदर एक ऐसी नारी हुई थी जिसने एक पुत्र को जन्म कुआरे पर ही दे दिया था। अरे हमारे महाभारत के पुराणों में, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में ये कथा लिखी है, तब पंडित जी या कोई वक्ता व्यास पे पीठ पर बैठ करके बखान करता है और तुम कल से कथा कहने लगी बौद्ध धर्म की। तुमको मालूम है बौद्ध धर्म कहां से शुरुआत हुई है इसकी? हमारे जो पुराणों की धज्जियां उड़ाता है उसे मैं बख्शे नहीं है महाराज। क्या रजनी बौद्ध को ये मालूम है तुम्हारे कितने पति हैं? तुम इस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा को कहती हो कि तुमको मालूम है तुम्हारे कितने पति हैं? शर्म आनी चाहिए कम से कम ऐसे वक्ताओं को। दूसरे के पुराणों पर लक्षण लगाते हैं। तो महाराज हमारा कहने का तात्पर्य यही है, अगर कोई वक्ता कोई शब्द कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं आप बौद्ध धर्म चला रहे हो, बौद्ध कथा कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे बौद्ध धर्म में अगर कोई ही उंगली टच कर रहे हैं तो तुम हमारे पुराणों को छोड़ो। जब हम तुम्हारे बौद्ध धर्म की कथा को टच नहीं कर रहे तो हमारे पुराणों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? अरे तुम द्रौपदी की बात कर रहे हो, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पहले द्रौपदी के से कार्य तो करके दिखाओ तो तुम द्रौपदी बन जाओगी। कहते को एक नारी हुई थी जिसने कुआरे पे ही एक पुत्र को जन्म दिया था। परीक्षित महाराज क्या उन्हें मालूम है? क्या उन्हें मालूम है कुंती जैसी वो हो सकती है? जिन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की तब वो पुत्र प्राप्त हुआ था। पहले तुम कुंती तो बन जाओ तब वो कार्य कर सकती हो। मैं निवेदन करता हूं ऐसे वक्ताओं से, किसी के पुराणों को छेड़ो मत। तुम क्या कर रहे हो तुम करो, और वक्ता क्या कर रहा है वो उसे करने दो, लेकिन छेड़ो किसी को मत। बोलिए गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे बहुत सुंदर कथा।